Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to start the other mode of reproduction, that is the asexual mode of reproduction. What is this asexual reproduction? So far we have learnt about reproduction in some familiar animals, but what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba? See, हम लोग जो अभी रिप्रोडक्शन के बारे में देखें कि कैसे रिप्रोडक्शंस करते हैं एनिमल्स, तो वो एनिमल्स को हम लोग उससे फैमिलियर है, उनको हम लोग जानते हैं। बट जो बहुत ही छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे कि हाइड्रा और जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसको कि हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जो अमीबा होते हैं, उनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो चलो इसके बारे में भी देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट द हाइड्रा, हाउ हाइड्रा इज रिप्रोड्यूसिंग। यस, so for that we have to read activity 9.3. Get permanent slides of hydra. We have to take permanent slides of hydra, observe them using hand lens or a microscope. Look out for any bulges from the parent body. Count the number of bulges that you see in different slides. Also note the size of the bulges. Okay, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, these आर कॉल्ड दी हाइड्रा, ये हाइड्रा प्लांट्स है ना। तो ये जो हाइड्रा देख रहे हो, तो ये हाइड्रा में देख सकते एक छोटा सा बल्ज निकला हुआ है ना। अब वो छोटा बल्ज धीरे धीरे ग्रो करेगा, ग्रो करके करके वो इसी हाइड्रा की तरह और एक हाइड्रा, यहाँ पर बेबी हाइड्रा प्रोड्यूस होगा। और फिर जैसे जैसे ये डेवलप करते जाएगा ये स्मॉल हाइड्रा, है ना, ये स्मॉल हाइड्रा क्या करेगा, धीरे धीरे ये जो अपना पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी से ना ऑफस्प्रिंग बना, तो ये जो पेरेंट बॉडी है वो उससे डिटैच हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा। ठीक है, so this process is known as budding. Let's see more in detail. In each hydra there may be one or more bulges. See, each hydra, हर एक हाइड्रा में एक या एक से ज़्यादा bulges, bulges that means the outgrowth. See, outgrowth हुआ है, so bulges होते हैं. These bulges are the developing new individuals and they are called buds. तो ये जो bulges है ये किस लिए है? These are the new individuals, है ना। ये न्यू इंडिविजुअल मीन्स इससे एक तो न्यू हाइड्रा मीन्स रिप्रोड्यूस होगा, इससे एक न्यू हाइड्रा आएगा। सो दीज आर द न्यू इंडिविजुअल्स और इनको बोला जाएगा बर्ड्स, BUDS, बर्ड्स। यस, नाउ रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट, ईस्ट में भी बर्ड्स होते हैं। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउट ग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। सी, हाइड्रा में सिंगल पेरेंट, इसमें नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, सिंगल पेरेंट से ही एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है। क्या यहाँ पर फ्यूजन कुछ हो रहा है? नहीं, ओनली सिंगल पेरेंट में एक छोटा सा आउटग्रोथ निकल रहा है और वही आउटग्रोथ धीरे धीरे डेवलप करके एक न्यू हाइड्रा में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये रिप्रोडक्शन जिसमें कि सिंगल पेरेंट को इन्वॉल्व किया जाता है, सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सिंस new individuals develop from the birds in hydra, this type of asexual reproduction is called budding. See, hydra में birds निकल रहे, वही birds, है ना, धीरे धीरे hydra में चेंज हो रहे, तो जबकि यहाँ पर बर्ड से एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो टोटल प्रोसेस का बोला नाम दिया गया है बडिंग। व्हाट्स बडिंग? क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ asexual reproduction. Clear? This takes place in hydra. Now let's see the another method of asexual reproduction, that is about the microscopic organism amoeba, how amoeba reproduce. Now let us see how this happens. You have already learned that the structure of amoeba. You will recall that amoeba is a single cell organism. Amoeba is a single cell organism. Amoeba is unicellular. It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. This is followed by the division of its body into two, each part receiving a nucleus. Finally, two amoebae are produced from parent amoeba. तो ये डायग्राम से हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सो यहाँ पर अमीबा है और वो सिंगल सेल है, फिर वो डिवाइड कर रहा है। सी, जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो उसे देख सकते हैं इसका न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है, टू न्यूक्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूक्लाई इज द प्लूरल फॉर्म, सो देख सकते हैं यहाँ पर टू न्यूक्लाई डेवलप हो रहा है। फिर तो न्यूक्लियाई जैसे डिवीजन कर रहा है, न्यूक्लियाई जैसे धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है, साथ ही साथ उसका जो बॉडी पार्ट्स है ना वो भी डेवलप होगा। सी, उसका जो ये बॉडी पार्ट्स है वो भी धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट कर जाएगा। सी, डेवलप होगा और फिर उसके जो बॉडी पार्ट्स में भी डिवीजन आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो डिवीजन फिर से डिवाइड कर करके फाइनली वो लोग
दो बेबी अमीबा में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि न्यूक्लियस में मीन्स अमीबा में एक न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस देख सकते हैं वो 2 टाइम्स डिवाइड कर रहा है ना। फिर वही न्यूक्लियस जैसे डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस के साथ साथ उसका जो बॉडी है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होते 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 ऐसा स्टेज आएगा जिसमें कि ये पूरा डिटैच हो जाएंगे, पूरे हट जाएंगे एक दूसरे से, और वो 2 न्यू इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये फर्स्ट अमीबा, ये सेकेंड डॉटर अमीबा। क्लियर? सो ये जो प्रोसेस है, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज डन, दैट इज इन अमीबे, दैट इज नोन एज बाइनरी फिशन। बाइनरी मीन्स 2, सो यहाँ पर 2 करके हो रहा है। सी पहले न्यूक्लियस एक था, फिर उसमें से 2 हुए, फिर न्यूक्लियस जैसे 2 डिवीजन हुए, उसके साथ उसका बॉडी भी 2 पार्ट्स में डिवीजन हुआ, फिर 2 डॉटर अमीबा में चेंज हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज बाइनरी फिशन। Clear? Now let's see. This asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into 2 individuals is called binary fission. ये प्रोसेस को बोला जाता है बाइनरी फिशन, जिसमें कि 2 इंडिविजुअल्स एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग एंड बाइनरी फिशन देयर आर अदर मेथड्स बाय विच अ सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूसेस यंग वंस। सी अभी तो हम लोग इस क्लास में देखे कि बाइनरी फिशन और बर्डिंग मेथड्स, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए। और भी बहुत सारे मेथड्स है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन हायर क्लासेस। Clear? So this is all about sexual reproduction and asexual reproduction. Our chapter is complete, but one small topic is there about cloning. The story of Dolly the clone. Yes? So ये जो डॉली है ये एक शिप है, तो वो कैसे हुआ उसका मीन्स बर्थ, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल। क्लोनिंग एक ऐसा प्रोडक्शन है जिसमें कि वो जो न्यू यंग वंस पैदा होगा वो एकदम कॉपी होगा अपने पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स जैसा दिखता होगा वो भी वैसे ही दिखेगा। सी हियर यू कैन सी इन फिगर ए एंड फिगर सी, है ना। दिस इज डॉली एंड दिस इज अ मदर फिन डॉर्सेट से। तो ये देख सकते हो एग्जैक्ट कॉपी बना है ना। सो क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। सी सेल का कॉपी हो सकता है, नहीं तो कुछ लिविंग पार्ट्स, कुछ पार्ट्स भी कॉमन देखने को मिलेंगे, नहीं तो पूरा ऑर्गेनिजम्स ही कॉमन देखने को मिलेंगे, पूरे ऑर्गेनिजम्स ही एग्जैक्ट कॉपी देखने को मिलेंगे, है ना। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इयन विलमट एंड हिज कॉलेजेस कलीग्स एट रॉसलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग। सो क्लोनिंग ये जो प्रोसेस है इसको फर्स्ट टाइम किया गया था और ये सक्सेसफुली भी हुआ था। कहाँ पर? एडिनबर्ग के रॉसलिन इंस्टीट्यूट में आयन विलमट और उसके कलीग्स ने मिलकर ये परफॉर्म किया था ये एक्सपेरिमेंट, और ये सक्सेसफुली हुआ था। किसके साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया था? डॉली के साथ, है ना। और एडिनबर्ग कहाँ पर है? स्कॉटलैंड। दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शिप नेम्ड डॉली, और वो जो शिप क्लोन किए फर्स्ट टाइम और सक्सेसफुली हुए, सो वो जो शिप को फाइनल सक्सेसफुली क्लोन किए थे, मीन्स एग्जैक्ट कॉपी निकाले थे, वो शिप को उन्होंने नाम दिया डॉली। येस, डॉली वॉज बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1996 एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन। ये एक ऐसा फर्स्ट मैमल है जिसको कि क्लोन किया गया था। क्लियर? तो कैसे हुआ ये सब यहाँ पर लिखा गया है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली, a cell was collected from the mammary gland of a female dorset ship. See, this is the female fin dorset ship. उनके mammary gland में, है ना, उनके mammary gland से सेल कलेक्ट किया गया। ठीक है। Simultaneously, an egg was obtained from a Scottish blackfish ईवी। दूसरा क्या है? स्कॉटिश ब्लैकफिश ईवी, ये भी फीमेल है और इसमें से एग कलेक्ट किया गया। ठीक है। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव फ्रॉम द एग, और वो जो एग में न्यूक्लियस तो होंगे, वो न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया। क्लियर? वो न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया एंड देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट वॉज इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईवी हुज न्यूक्लियस हैड बीन रिमूव्ड। प्लीज इस लाइन को अच्छी तरह से समझिए कि ये एक सेल दिया था मेमरी ग्लैंड से, फिन डॉर्सेट से, और ये एक एग दी थी। एग में भी न्यूक्लियस होंगे, वो न्यूक्लियस को ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने उसको रिमूव कर दिया था, और ये सेल में भी तो न्यूक्लियस होंगे, वो न्यूक्लियस को इस वाले एग में वो इंसर्ट कर दिए। समझ आ रहा प्रोसेस? इंसर्ट कर दिए। द एग वो दस प्रोड्यूस वॉज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईवी। फिर वो जो एग प्रोड्यूस हुआ
वो जो एग मीन्स न्यूक्लियस इंसर्ट कर दिए, तो फिर वो एग को क्या किया गया कि ये जो स्कॉटिश ब्लैकफिश ईवी है ना, इसका जो ब्लैकफिश वाला जो ईवी आपको दिख रहा है, इनमें क्या किया, उस जो मीन्स क्या बोलते हैं उसको, जो एग है उसको इम्प्लांट कर दिया गया, जैसे कि मदर सेल में हुआ था टेस्ट ट्यूब बेबीज़ में, है ना। सेम वे इसके ब्लैकफिश ईवी के जो उनमें इम्प्लांट कर दिया गया उस एग को। द एग दस प्रोड्यूस वॉज इम्प्लांटेड इन द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईवी। डेवलपमेंट ऑफ द एग फॉलोड नॉर्मली, जैसे डेवलपमेंट होता है एग से यंग वंस तक, वैसे डेवलपमेंट हुआ नॉर्मली, और फाइनली डॉली को स्कॉटिश ब्लैकफिश ईवी ने बॉन्ड किया, है ना। स्कॉटिश एंड फाइनली डॉली वॉज बॉन्ड, तो डॉली बॉन्ड हुआ। Though Dolly was given birth by the Scottish blackfish Evie, it was found to be absolutely identical to the fin dorsal shape from which the nucleus was taken. प्लीज़ ये लाइन भी अच्छे से समझिए कि सी इसके पेट से ये डॉली निकला, है ना, बट ये जो डॉली था ये किसकी तरह दिखता था, ये फिन डॉर्सेट सिप की तरह दिखता था। क्यों? बिकॉज ये फिन डॉर्सेट सिप का न्यूक्लियस वो एग में था, है ना, और एग में एग जाके कहाँ पर रहा, स्कॉटिश ब्लैकफिश ईवी में। तो जो भी बच्चा पैदा होगा वो किसकी तरह दिखेगा, ये फिन डॉर्सेट सिप की तरह, बिकॉज फिन डॉर्सेट सिप का न्यूक्लियस लिया गया, जिसका न्यूक्लियस लोगे ना उसी की तरह ही उसका यंग वंस दिखेगा, है ना। Since the nucleus from the egg of the Scottish blackfish EV was removed, Dolly did not show any character of the Scottish blackfish EV. See, ये जो Scottish blackfish EV जो एग दिया था, ये जो एग दिया था उसमें तो न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया था ना, तो ये डॉली कैसे इसकी तरह दिखेगी, है ना। और किसका न्यूक्लियस इसमें इंसर्ट किया गया था, ये फिन डॉर्सेट का, तो फिन डॉर्सेट की तरह ये डॉली दिखेगी ना। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ cloning. Dolly did not show any characteristics of the Scottish blackface EV. Dolly was a healthy clone of the fin dorsal shape and produced several offspring of her own through normal sexual means. फिर डॉली एकदम हेल्दी बॉन्ड की थी, कुछ उसको डिजीज़ वगैरह नहीं थे, फिर वो भी अपना सेवरल ऑफस्प्रिंग्स मीन्स बॉन्ड की थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स से, ये क्लोनिंग के मेथड से नहीं हुआ, वो भी अपने बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स बॉन्ड की थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स, है ना। अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14th February 2003 ड्यू टू अ सर्टेन लंग डिजीज। फिर 14th February 2003 में उसकी मौत हो गई। क्यों? बिकॉज शी वॉज हैविंग अ लॉन्ग लंग डिजीज, ठीक है। Since Dolly, several attempts have been made to produce cloned animals. However, many die before birth or die soon after birth. See, Dolly में तो सक्सेसफुली ये प्रोसेस काम कर गया, बट और भी बहुत से अटेम्प्ट्स लिए गए थे दूसरे मैमल्स में, बट कुछ कुछ क्या होता है कि बर्थ होने से पहले ही वो डाई कर जाते हैं, और कुछ कुछ जैसे ही बर्थ होगा डाई कर जाएंगे, है ना। सो द क्लोन्ड एनिमल्स आर मेनी अटेम्प्ट्स फाउंड टू बी बॉर्न विद सीवियर abnormalities. कुछ कुछ एनिमल्स बॉर्न तो हो जाते हैं बट उनमें बहुत से एबनॉर्मलिटीज़ दिखने को मिलते हैं। क्लियर? सो यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग क्या फिन डॉर्सेट सिप का न्यूक्लियस ले लिए, तो कैसे डॉली फिन डॉर्सेट सिप के जैसे दिखने लगी, स्कॉटिश ब्लैकफिश ईवी के साथ क्यों देखने नहीं लगी? बिकॉज सी न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, ये सब आप चैप्टर 8 सेल जो चैप्टर था उसमें आप पढ़े हो। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, डीएनए, है ना। तो वो डीएनए अगर इसके पास जाता है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फिन डॉर्सेट से मीन्स मदर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो तो डॉली में आएगा ही, उसका ऑफस्प्रिंग में तो आएगा ही। दैट इज़ द रीजन कि डॉली ये ब्लैकफिश ईवी की तरह ना दिख के फिन डॉर्सेट सिप की तरह दिखा, बिकॉज फिन डॉर्सेट सिप का न्यूक्लियस डॉली के बॉडी में था, है ना। अगर ये ब्लैकफिश ईवी का न्यूक्लियस होता तो ये ब्लैकफिश ईवी की तरह दिखती। Clear? So this is the whole process of cloning. I hope that this is clear to you all. So here we have completed this chapter number 9, reproduction in animals. I hope that you have understood this chapter very nicely. If you have any doubt, any query related to this chapter, you are free to ask me in the comment section. Okay, so in the next video we are going to start the exercises part. Okay, if you like this explanation, then please share to your friends, like this video, and if you're new to my channel, then subscribe it. Thank you so much, students.